अब आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखो, आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 10 का चैप्टर है आपके यहाँ पर 9.1। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु आपको 1 1 और -2 7 और 3 -3 सरेंक है। सरेंक का मतलब क्या है? ये जो तीनों बिंदु है इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी। ये जो तीनों बिंदु है एक ही रेखा पर स्थित है, एक ही रेखा पर स्थित है। यानी यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया और यहाँ पे सी हो गया। एक ही रेखा पर स्थित का मतलब ये जो है तीनों बिंदु एक रेखा पे। अब देखो मैं क्या करूँगा, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लूँगा पहले, इसकी और इसकी, यानी इन दोनों बिंदु की मध्य दूरी निकाल दूंगा और इन दोनों बिंदु की मध्य दूरी निकाल दूंगा। ठीक है, अगर इन दोनों की मध्य दूरी पूरे ए और सी के बीच के मध्य दूरी समान आ जाएगी, मतलब मैं क्या करूँगा यहाँ पे पहले ए बी की निकालूंगा दूरी, फिर किसकी निकालूंगा बी सी की। इन दोनों की जो बीच की दूरी है, ठीक है, वो अगर पूरे ए सी के बराबर आ जाएगी, इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक पूरे के बराबर आ जाएगी, तो इसका मतलब तीनों बिंदु क्या है सरेंक है। तो करना क्या है आपको, ए से लेकर बी तक की दूरी, फिर बी से लेकर सी तक की दूरी और फिर ए से लेकर सी तक की बीच की जो दूरी है वो ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा ए और बी के बीच की दूरी। तो ए है 1 1 और बी है -2 और 7। अब ए का मान ए हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, अब ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी, तो सूत्र क्या होता है x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो x1 है 1 माइनस x2 है -2, तो 2 तो आ गए और माइनस यहाँ पे हो गया प्लस उसका स्क्वायर, फिर प्लस y1 है यहाँ पे 1 माइनस y2 है 7 उसका स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो आप यहाँ पर 2 और 1 3 उसका स्क्वायर, फिर प्लस 1 7 में से 1 गया तो माइनस के यहाँ पे कितने बचे 6 बचे। ठीक है, और उसका स्क्वायर, तो 3 का हो गया 9 प्लस 6 का कितना हो गया 36। ठीक है, 9 और 36 कितना हो गया, यहाँ पे दोनों को जोड़ लीजिए तो यहाँ पे हो गया 45। कितना हो गया यहाँ पे 45 हो गया, और वो भी रूट के अंदर। अब आपको क्या करना है, 45 का कितना होता है तो यहाँ पे निकाल लीजिए। 45 में 3 का भाग दिया 15 बार, फिर 15 में 3 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 में 1 बार, यानी 3 का तो हो गया 3 और रूट 5। ये हो गया ए बी के बीच की दूरी। ठीक है, अब आपको किसके बीच की दूरी निकालनी है बी सी। तो बी और सी, तो बी बिंदु क्या है यहाँ पर ये रहा -2 और 7, और सी क्या है, सी है आपके यहाँ पर 3 - 3, 3 और माइनस का 3, ये x1 y1, ये x2 y2। अब b और c के बीच की दूरी निकालनी है, तो सूत्र यही लगाना आपको ये वाला। तो x1 - x2, तो x1 है माइनस का 2, उसमें से माइनस करना x2, फिर प्लस और इसका ये स्क्वायर है, फिर y1 है 7 -3 और वो भी प्लस के, तो माइनस माइनस प्लस हो गया उसका स्क्वायर। अब आगे देखो 3 और 2 हो गए -5 उसका स्क्वायर, फिर प्लस 7 और 3 हो गए 10 उसका स्क्वायर। अब जोड़ो इनको, कितना हो गया यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे 25,
कितना हो गया यहाँ पे 25 हो गया और 10 का हो गया 100। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया 125। कितना हो गया 125 हो गया। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना आपको कि 125 का करना है तो 5 का भाग दिया 25 बार, फिर 5 का दिया 5 बार, फिर 5 का दिया 1 बार, तो 5 हो गया इसका, और ये पीछे 5 बचा तो 5√5। ये किसका हो गया BC का। अब यहाँ पे देखो AC, AC यहाँ पे कितना है, A है यहाँ पे 1 और 1, और C है यहाँ पर 3 और -3। तो AC के बीच की दूरी निकालनी है, तो सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखो, x1 यानी 1 माइनस x2 है 3 उसका स्क्वायर, फिर प्लस y1 1 माइनस y2 वो माइनस का तो माइनस माइनस प्लस उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 3 में से 1 गया तो माइनस का 2 उसका स्क्वायर, फिर प्लस 3 और 1 4 उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे कितना हो गया 20√20। तो √20 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2√5। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देखो, ध्यान से देखना, हमने क्या माना था कि अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे ये दो बिंदु और उनके बीच की दूरी का योग दो बिंदु की ये बराबर आ जाए, तो यहाँ पे देखो कौन कौन से बराबर आ रहे हैं कि ये है 3√5, ये 5√5, ये 2√5। यानी आपको इस क्वेश्चन में AB प्लस AC बराबर आ रहा है किसके BC के। तो इसका मतलब पहले इसको समझो कि AB है 3√5 प्लस AC है 2√5 और BC है 5√5, यानी 5√5 बराबर 5√5। तो पहले हमने जो माना था, हमें ये पता नहीं था कि ये बिंदु फिक्स एक ही लाइन में स्थित है। ये जो बिंदु है एक लाइन में स्थित नहीं है, ABC स्थित नहीं है। तो ये जो बिंदु है, पहला बिंदु ये हो गया, ये यहाँ पे होगा B, ये देखो A, तो यहाँ पे क्या क्या बराबर हो गया, एक तो AB बराबर हो गया, ये वाला तो यहाँ फिक्स है, यानी ये दोनों बिंदु यहाँ पे है। उसके बाद क्या है यहाँ पर ये वाला, ये तो ये और ये, तो इसमें ये दूरी, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि ये जो बिंदु है वो यहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो इसका मतलब दो बिंदु की जो दूरी है वो तीसरे दो बिंदु के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे बराबर आ गई, तो इसका मतलब ये सरेख हैं, तीनों बिंदु क्या हैं सरेख हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, x अक्ष पर आपको बिंदु ज्ञात करना है जो दो बिंदु दे रखे से उनसे समान दूरी पर स्थित है। यानी कहने का मतलब ये आपके यहाँ पर ये x अक्ष होता है और इस x अक्ष पे कोई भी एक बिंदु है वो आपको निकालना है। जब आपको पता होना चाहिए कि जब हमें x अक्ष पर कोई बिंदु दिया हुआ, x अक्ष पर बिंदु दिया हुआ हो, तो उसका जो y के निर्देशांक होगा वो 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे x का मान दे रखा है, y तो 0 होगा। तो यहाँ पे x तो ये एक तो पता है कि एक तो 0 है, यानी ये x का मान हमें निकालना है। अब कहने का मतलब ये दो बिंदु हैं, कहीं पे भी स्थित हो सकते हैं, चाहे यहाँ और यहाँ हो, तो ये उस बिंदु से क्या है समान दूरी, यानी ये और ये दूरी बराबर है। तो आपको करना क्या है, ये और ये दूरी निकालनी है, यानी इनके बीच की दूरी अगर समान है तो क्या आ जाएगा, इसमें ये मान आ जाएगा। तो आपको इसको सरल करना कैसे है, तो सबसे पहले देखो एक बिंदु है माना P है, वो क्या है x0, ठीक है, उससे समान दूरी पे स्थित है एक तो -2 और -5, और एक समान दूरी पे स्थित है 2 और -3, ये बिंदु स्थित है। यानी कहने का मतलब ये PA हो गया, ये PB हो गया, यानी ये दोनों क्या है बराबर है, यानी PA ठीक है बराबर PB, ये दोनों समान दूरी पर स्थित हैं। तो आपको इस x का मान निकालना है। तो कैसे, आपको इस तरह बराबर रखना है, फिर
पी ए के बीच की दूरी, यानी जब पी ए लोगे यानी पहला बिंदु पी, तो पी का मान क्या है x0, और जब आप ए लोगे तो ए का मान क्या है -2 और -5। जब आप पी लोगे तो वापस x0 और बी लोगे तो ये वाला 2 -3। अब देखो पी ए के बीच की दूरी, तो सूत्र लगाओ आप, x1 - x0 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर बराबर, वापस सेम दूरी यही निकालनी, तो सूत्र यही होगा x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो जब हम पी ए ले रहे तो पी और ए के निर्देशांक में होंगे x1 x2 y1 y2, तो ये x1 ये y1 ये x2 y2। तो पी ए में देखो पहले ये करते हैं, x1 है इसमें x माइनस x2 है यहाँ पे माइनस का 2 यानी माइनस माइनस प्लस उसका होल स्क्वायर प्लस y1 है यहाँ पे 0 माइनस y2 है माइनस का 5 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस उसका स्क्वायर, फिर बराबर आगे इसमें देखो ये हो गया x1 y1 ये x2 y2। तो x1 है यहाँ पे x माइनस x2 है यहाँ पे 2, फिर इसका स्क्वायर प्लस y1 है 0, फिर माइनस y2 है माइनस का 3 यानी प्लस हो जाएगा माइनस माइनस और उसका स्क्वायर। करो इसको सरल आप, देखो ये x प्लस 2 उसका होल स्क्वायर प्लस 5 और 0 5 उसका होल स्क्वायर बराबर x माइनस 2 उसका स्क्वायर फिर प्लस 0 और 3 कितना हो गया यहाँ पे 3 और उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पे x प्लस ए का स्क्वायर है और x माइनस बी का स्क्वायर, यानी यहाँ पे सर्वसमीका a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली तो यहाँ पे लगेगी, और a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली कहाँ पे लगेगी यहाँ पे। तो a का मान तो x है और b का मान 2 है, तो यहाँ पे ये सर्वसमीका लगाओ यहाँ पे, तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab x इंटू बी का मान 2 है प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सेम सर्वसमीका आप यहाँ पे लगाओ, ए स्क्वायर माइनस 2 ए और बी का मान भी 2 है प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस ये 3 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इसको सरल करो पहले आप, एक्स स्क्वायर, ठीक है यहाँ पे क्या आ गया आपके एक्स स्क्वायर आ गया, फिर 2 दूनी 4 और x 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 फिर 5 का स्क्वायर 25 बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 और 4x प्लस 4 प्लस 9, 2 का 4 हो गया 3 का 9 हो गया, इसको आप सरल करो आगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस ये हो गया 29 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ये हो गया 13। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है कि दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब है जो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 है तो इसका वर्ग करेंगे यानी ये ऐसे स्क्वायर करेंगे, ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13, इसका भी जब हम वर्ग करेंगे तो ये जो रूट है वो हट जाएगा, जब किसी संख्या का वर्ग है और अंदर रूट है तो रूट हट जाता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 बचा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया, दोनों बराबर की तरफ है, और अब आगे इसको सरल करते हैं। देखो यहाँ पे 4x प्लस 29 बचा बराबर यहाँ पे माइनस का 4x प्लस 13 बचा,
ये माइनस का 4x इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4x। और ये 13 इधर पहले से प्लस के, ये 29 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 29 हो जाएगा। 4 और 4 8x हो जाएगा। 29 में से 13 गए तो कितने बचेंगे यहाँ पे? 16 बचेंगे, वो भी माइनस के, क्योंकि माइनस के 29 ज़्यादा है। और 8 और x दोनों गुणा में है, -16। 8 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे तो x बराबर -16/8। तो x बराबर कितना हो जाएगा? -2। यानी ये जो निर्देशांक है, जो निर्देशांक आएगा आपके, जो हमने माना था यहाँ पे, ध्यान से देखो ये वाला x, तो निर्देशांक जो आपको प्राप्त होगा, या आप इसे बिंदु बोल सकते हो, वो होगा x की जगह -2 और y का क्या है? 0। अगर इसी तरह अगर आपको y का निर्देशांक बोले तो y का y हो जाएगा और x का क्या हो जाएगा? 0। इस तरह अगले क्वेश्चन में है, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था।